आर्टिकल 370 की मनसूखी का 1 साल। श्रीनगर में मुकम्मल कर्फ्यू। श्रीनगर में ओहदेदारों ने जम्मू और कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ आर्टिकल 370 की मनसूखी के 1 साल की तकमील पर 5 अगस्त को पुरतशद्दुद एहतजाज के बारे में मखसूस इत्तलाआत के पेश नज़र शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाहिद इकबाल चौधरी ने एक हुक्म में बताया कि कर्फ्यू पर फौरी असर के साथ अमल होगा, जो 4 और 5 अगस्त को भी जारी रहेगा। श्रीनगर के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया कि ऐसी कई इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं कि जिनमें कहा गया है कि अलहदगी पसंद और पाकिस्तान के ताइदी ग्रुप 5 अगस्त को यौम सियाह मनाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं और पुरतशद्दुद कार्रवाई या एहतजाज के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। दो टोक इजहार ख्याल तहकीर अदालत नहीं, प्रशांत भूषण का बयान। मुमताज वकील और समाजी कारकुन प्रशांत भूषण ने कहा है कि दो टोक इजहार ख्याल या इख्तलाफ किसी के लिए नाकाबिले कबूल हो सकता है, लेकिन वो तौहीन अदालत नहीं हो सकता। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी वजह नुमाई नोटिस देते हुए ये बात कही। अदालत उज़्मा ने 22 जुलाई को प्रशांत भूषण को नोटिस जारी की थी। अदलिया के खिलाफ उनके एहानत आमेज ट्वीट्स के सिलसिले में उनके खिलाफ तहकीर अदालत कार्रवाई के सिलसिले में ये नोटिस जारी की गई थी और इस मामले की समाअत 5 अगस्त को मुकर्रर की गई थी। अदालत ने रिमार्क किया कि उनके बयानात से अदलिया की नेक नामी मुतासिर हुई है। अपनी वकील कामनी जायसवाल के जरिए दाखिल करदा 142 सफ़ात के हलफनामे में भूषण ने कई अदालती अहकामात और साबिक़ो बरसरे खिदमत जजों की तकारीर का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने बाज़ मामलात में जमहूरियत में इजहार राय पर अपने तासुरात जाहिर किए हैं। भूषण ने यह भी कहा कि वो अपने 2 ट्वीट्स पर कायम हैं। अमेरिकी मुलाजिमतों की आउटसोर्सिंग पर पाबंदी। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए, हजारों हिंदुस्तानी मुतासिर होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हुक्म पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके तहत मरकजी हुकूमत की एजेंसियों को गैर मुल्की वर्कर्स के लिए आउटसोर्सिंग से रोक दिया गया है। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस हुक्म की बुनियाद पर एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके तहत मरकजी एजेंसियां अमेरिकी वर्कर्स पर तवज्जो देंगी। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह बात गैर मुनसिफाना है कि मरकजी एजेंसियां काबिल अमेरिकी के बजाय दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले वर्कर्स को काम दें। इस हुक्म का एक मकसद गैर मुल्की कंपनियों को अमेरिकी मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से रोकना है। इस हुक्म के जरिए अमेरिकी कंपनियों पर H-1B वर्कर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में अमेरिकी मुतासिर होते थे। H-1B वीजा प्रोग्राम के इस्तेफादा कुरंदगान में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी शामिल हैं। अब तमाम वफाकी एजेंसियां इस हुक्म के बाद दाखिली ऑडिट करेंगी और इस बात को यकीनी बनाएंगी कि सिर्फ अमेरिकी शहरियों को ही मुसाबकती खिदमात के लिए मुकर्रर किया जाए। इसमें ऐसे हिंदुस्तानी मुलाजिमीन की अक्सरियत शामिल है जिनकी खिदमात फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां और हिंदुस्तान की IIT कंपनियां इन्फोसिस, PCS और वेप्रो की अमेरिकी शाखाएं हासिल की गई थी। अब तक हिंदुस्तान की IT सनत की नुमाइंदगी करने वाले इदारे नेस्काम की तरफ से इस हुक्म पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया गया है।
मकतूबे रियाज मिन जानिब केन वासिफ सऊदी अरब। हज 2020 के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के लिए बड़ा चैलेंज अमन सुकून के साथ पूरा हुआ। हिंदुस्तानी सफीर डॉक्टर औसाफ सईद के जज्बात। सऊदी अरब में मुतय्यन हिंदुस्तानी सफीर डॉक्टर औसाफ सईद ने हज 2020 के कामयाबी और मुकम्मल अमन व अमान और सलामती के साथ इनेकाद पर मसरत और तमानियत का इजहार किया और कहा कि हज 2020 का इनेकाद व एहतमाम हुकूमत सऊदी अरब के लिए एक बड़ा चैलेंज था। वो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, वजीर दाखिली सलामती उमूर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद, गवर्नर मक्का खालिद अल फैसल और वजीर बराए हज व उमरा डॉक्टर सालेह बिन ताहिर को मुबारकबाद पेश करते हैं। डॉक्टर औसाफ सईद ने कहा कि हाजियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी हुक्काम ने गैर मामूली इक़दाम और इंतजाम किए थे। आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से अगरचे के हज 2020 में आज़मीन हुज्जाज की तादाद महदूद रही, लेकिन इसके लिए भी हज के इंतजाम कोई मामूली कारनामा नहीं है। सऊदी अरब में आजकल धोखाबाजों का एक टोला सरगर्म है जो फोन पर अपने आप को बैंक ऑफिसर बताते हैं और लोगों से इकामा नंबर, एटीएम कार्ड नंबर और दीगर तफसीलात मांगते हैं। इनको मतलूबा तफसीलात देने से इनकार करने पर तुर्श लहजे पर उतर आते हैं और आपका अकाउंट मुंजमद करने की धमकी भी देते हैं। ये टोला हमेशा किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल करता है। इसके अलावा कुछ धोखाबाज आपको फोन पर लाखों रियाल का इनाम निकालने की खुशखबरी देते हुए आपके बैंक अकाउंट और दीगर तफसीलात मांगते हैं और कहते हैं कि आपके इनाम की रकम रास्त आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस तरह नित नए अंदाज से शहरियों को लूटने की कोशिश करते हैं। उनका निशाना ज्यादातर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदे होते हैं। आसानी से दौलत बटोरने के रास्ते तलाश करने वालों का एक और टोला व्हाट्सएप पर लोगों की उनके किसी करीबी दोस्त के नाम से मैसेज करते हुए बताते हैं कि वो किसी मुश्किल से दो चार हैं और आपसे एक भारी रकम फौरी तौर पर फुला बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की गुजारिश करते हैं। अवाम को चाहिए कि वो इस किस्म के धोखेबाजों से चौकन्ना रहें और किसी कीमत पर अपना बैंक अकाउंट नंबर या दीगर शख्सी मालूमात फराहम न करें और आपके दोस्त या रिश्तेदार के नाम से मैसेज हासिल होने पर फौरी उस दोस्त या रिश्तेदार से राब्ता करके हकीकत मालूम करें। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में मोहतरमा अज़रा नकवी को समाअत फरमाएं। एक गज़ल पेश कर रही हूँ। हम अपने दिल के तिलिस्मी जहाँ में रहते हैं, हम अपने दिल के तिलिस्मी जहाँ में रहते हैं। बहुत बुलंद है ख्वाब आसमां में रहते हैं, बहुत बुलंद हैं ख्वाब आसमां में रहते हैं। शकस्त हाल मकानों में बाकमाल से लोग, शकस्त हाल मकानों में बाकमाल से लोग, जो जीते जी भी किसी दास्तां में रहते हैं, जो जीते जी भी किसी दास्तां में रहते हैं। कभी न टूटेंगे ये एतबार के रिश्ते, कभी न टूटेंगे ये एतबार के रिश्ते, इसी यकीन के कच्चे मकाम में रहते हैं, इसी यकीन के कच्चे मकाम में रहते हैं। तमाम कर्ज़ मोहब्बत, तमाम कर्ज़ मोहब्बत जो हम पे वाजिब हैं, तमाम कर्ज़ मोहब्बत जो हम पे वाजिब हैं, ये सब हिसाब दिले दोस्तां में रहते हैं, ये सब हिसाब दिले दोस्तां में रहते हैं। और ये शेर पेश करती हूँ कि हज़ारों साल की तारीख़ के अमीन हैं हम, हज़ारों साल की तारीख़ के अमीन हैं हम, हज़ारों साल की तारीख़ के अमीन हैं हम। इसी यकीन पे हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी यकीन पे हिंदुस्तान में रहते हैं। और इस शेर पे ज़रा गौर कीजिएगा कि हमेशा
हमेशा सबकी निगाहों में मोतबर ठहरे, हमेशा सबकी निगाहों में मोतबर ठहरे, तमाम उम्र इसी इम्तिहान में रहते हैं। हमेशा सबकी निगाहों में मोतबर ठहरे, तमाम उम्र इसी इम्तिहान में रहते हैं। हम अपने दिल के तिलिस्मी जहां में रहते हैं। और ये शेर पेश कर रही हूं कि ज़बां पे मोहर मुहाफिज है मसलहत की फसील, ज़बां पे मोहर मुहाफिज है मसलहत की फसील। ये कैसे खौफ के दारुल अमा में रहते हैं, ये कैसे खौफ के दारुल अमा में रहते हैं। ज़बां पे मोहर मुहाफिज है मसलहत की फसील, ये कैसे खौफ के दारुल अमा में रहते हैं। हजारों साल की तारीख के अमीन हैं हम, हजारों साल की तारीख के अमीन हैं हम। इसी यकीन पे हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत बुलंद हैं ख्वाब आसमां में रहते हैं। बहुत शुक्रिया।